आज का हमारा सब्जेक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी क्या होती है? अर्थशास्त्र। एक एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार द्वारा किस तरह से अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्यतः सिद्धांत और व्यवहार का है। जहां अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों, रोजगार आदि की बात करता है, वहीं अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष की समस्त आर्थिक क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। अतः किसी क्षेत्र विशेष के अनुकूल अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग ही उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्थाओं देशों द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रणालियों तथा उनमें राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। जैसे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में किसका उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा और उसकी बिक्री किस कीमत पर होगी, इन सभी का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती। सेकंड पॉइंट है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा शास्त्रीय अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 को माना जाता है। राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का पहला पॉइंट है, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत का फैसला सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ने दिया था। थर्ड पॉइंट है, बोल्शेविक क्रांति 1917 के फलस्वरूप सोवियत संघ में राज्य अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जहां इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बाद के वर्षों में चीन तथा पूर्वी यूरोप के कई देशों में यह अर्थव्यवस्था प्रचलित हुई। मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आर्थिक जिम्मेदारी सरकार की होती है तथा बाकी आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दी जाती हैं। अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण विद्यमान रहते हैं। इसका पहला पॉइंट है, जॉन मेनर्ड केस ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एप्लायमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपने में समाहित करना चाहिए। ऐसी ही सलाह 1950 के दशक में अक्सर-लाज ने समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को दिया था। उनके अनुसार समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अच्छे तत्वों को अपने में समाहित करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, भारत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सह-अस्तित्व के कारण एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है।
मतलब भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था चलती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्र या क्षेत्रक कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र है इसका पहला पॉइंट, वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, जैसे कृषि कार्य, उत्खनन, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। सेकंड पॉइंट है, इस क्षेत्र को कृषि एवं गतिविधियाँ भी कहा जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र, इसका पहला पॉइंट है, वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। सेकंड पॉइंट है, इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, जिस कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका थर्ड पॉइंट है, लौह और इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। इसका 4 पॉइंट है, इसमें कुशल श्रमिक और वाइट कलर जॉब तथा उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिक को ब्लू कलर जॉब वर्ग नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये था भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे